सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पत्नी दोनों से बात करने वाला हूं। सती की ओर चलते हैं और क्या देख रहे हैं महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश मां के यहां से अपनी अपनी शक्ति लेकर घर आ गए। और मां ने क्या कहा था, फिर से याद दिलाता हूं। द्वितीय दिवस की कथा में मैंने ये बताया था कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को मां ने अपनी शक्तियां प्रदान की और तीनों से कहा था, क्या कहा था, अपनी इस धर्म पत्नी का कभी अपमान नहीं करना। अब कुछ पुरुष कहेंगे महाराज आप मातृ कथा लेके निकले हैं, अच्छी बात है, स्त्री का सम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक तरफा बात मत करिए। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो माताओं से भी कहता हूं कि हे माताओं, ये जो पुरुष हैं इनके सम्मान का बोझ भी आप ही के कंधे पर है। आप उनकी प्रतिष्ठा हैं, इसलिए उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। एक तरफा बात कहां करता हूं मैं तो दोनों पक्ष को लेके चलता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो हैं दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव होने के बाद और उधर ये तीनों लोग आ गए, अपना अपना लोक बना के रहने लगे। केवल ब्रह्मा जी ने उनकी बात का पालन किया तो मां सरस्वती हमेशा उनके पास रही। मां सरस्वती का पुनर्जन्म यानी क्या कहते हैं, प्राकट्य कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो एक ही बार में आई और फिर ब्रह्मा जी के साथ रह गई, सावित्री रूप में, सरस्वती रूप में, जिस रूप में उनको आप जानना चाहें जान लें, वेद माता के रूप में या संगीत की देवी के रूप में वो रह गई। लेकिन गौरा जो मां ने दिया था भगवान शिव को, वो शिव के साथ नहीं रह पाए। लक्ष्मी जो भगवान विष्णु को दी गई थी, वो भी विष्णु के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाई। अब वापस फिर से मैं पति पत्नी पर आता हूं कि संबंध हम लोग इतने खुशी खुशी बनाते हैं महाराज। बारात लेके जाते हैं, बड़ी धूमधाम से विवाह करते हैं। विवाह के समय कुछ ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। विवाह कैसे करना चाहिए, सती और शिव के विवाह से भी आप देखिएगा कि बरमाला स्टेज पर वास्तव में होना क्या चाहिए। सती और शिव के विवाह से जरा सीखिएगा। मैं वहीं अब आ रहा हूं। मैं आपको आज बहुत कुछ बताने वाला हूं, बस धैर्य के साथ कथा का आनंद लीजिए। और जब गीत इत्यादि हो तो थोड़ा झूमिए, थोड़ा तो मुझे उत्साह बढ़ेगा। तो मैं और कि आप कथा, झूमने का मतलब यह है कि आप कथा से रिलेट हो चुके हैं, बाहरी दुनिया से अलग होकर सिर्फ मां की ओर आपका दिमाग है, मां की ओर ध्यान है। आपका झूमना ये बताता है कि अब आपका नियंत्रण आपका नहीं रह गया, मां आपको नियंत्रित करने लगी है। और ये तब होगा जब आपका भाव वहां से जुड़ जाएगा। इसलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। जहां जहां कथा हुई है, महादेव ने जब गौरा को कथा सुनाई थी तो उन्होंने कहा था सादर सुनो, आदर के साथ सुनो, सावधान होकर सुनो। कथा बहुत सावधान होकर सुनी जाती है महाराज। तो यहां पर ये दोनों लोग नहीं अपनी पत्नी को संभाल पाए। थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं महाराज। एक छोटी सी बात ऐसी चुभती है कि परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता। और जब तक जिंदा है एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई दुश्मन हो महाराज। लेकिन विश्वास कीजिए, जिस दिन उसमें से एक भी मर गया ना, दूसरा बहुत पछताएगा कि जब था या जब थी तो मैंने उसका सम्मान क्यों नहीं किया। बहुत रोएंगे आप एक अकेले में। आपका अकेलापन आप पर बोझ हो जाएगा महाराज, बोझ हो जाएगा। बहुत रोएंगे याद कर करके उसकी एक एक अच्छी बातें। अभी नहीं दिखाई दे रही है, गुस्से में आपको नहीं दिखाई दे रही है,
ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी स्थान विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। ये एक प्रकृति का नेचर है। आदमी जो है एडजस्टमेंट में कभी कभी चूक जाता है, और ये चूकने को संभाल लेना चाहिए महाराज। किसी से गलती हो, अगर कोई महंगी माला टूट जाए, फेंक देते हैं क्या? 9 लखा हार फेंक देंगे टूट गई तो? मोतियों की माला फेंक देंगे अगर अच्छी क्वालिटी के मोती आपने खरीदे हैं तो? सोने का हाथ टूट गया फेंक दीजिए, बाहर झोला लिए कई लोग खड़े हैं, फेंकिए तो जरा, है ना? तो ठीक उसी तरीके से अगर आपने पत्नी को या पति को फेंक दिया, मैं यहां एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपने उसे फेंक दिया तो कहीं कोई और उसे सहारा न दे दे। इस बात का भी ध्यान रखें, उससे उसका भी धर्म भ्रष्ट होगा, आपका भी सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। आज जो तलाक लेकर दूसरी शादी की परंपरा चल निकली है, क्योंकि लोग कहते हैं साहब वहां तो जीवन नरक है, इससे अच्छा हम दूसरी शादी कर लेते हैं। ये क्या हो गया है हमारे समाज को? हमारी शादी जो है बड़ी पवित्र होती है, उसमें वचनों का बंधन होता है। वर पक्ष के पंडित जी भी कुछ वचन कहते हैं। हम लोग शादियों में जाते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े और दही बड़े का स्वाद लेकर एक बढ़िया सा ठंडा पीकर घर लौट आते हैं। अरे कभी शादी में बैठा भी कीजिए महाराज, देखिए तो पंडित जी लोग कहते क्या है। बाकायदा प्रण दिलवाया जाता है वर पक्ष की ओर से और वधु पक्ष की ओर से। वधु पक्ष की ओर पंडित जी कहते हैं 7 वचन, और भी तरह तरह के वचन। उसमें पहला वचन है, पत्नी अपने पति से कहती कि अगर तुम इसे स्वीकार करो। पंडित जी से सुनिए, शादी में बैठिए, कन्यादान के बाद या सिंदूर दान से पहले या सिंदूर दान के बाद ये जो है वचन दिलाए जाते हैं। कहती है मैं तब तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी, तब तुम्हारे वाम अंग में आना स्वीकार करूंगी, जब मेरी इन शर्तों को तुम मानोगे, मेरे इन शर्तों को मानोगे। पहली शर्त है कि धर्म में, हर काम में तुम मेरे साथ बिना मुझको लिए तुम कोई भी धर्म का काम या कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम मुझे आगे करके मुझे भी उसमें सहभागी बनाओगे, तभी मैं तुम्हारे वाम अंग में आना स्वीकार करूंगी। और हमारे तरफ के पंडित जी कहते हैं स्वीकार है, वर पक्ष वाला कहता है स्वीकार है, यानी आपकी तरफ से वो स्वीकार करते हैं महाराज। वो थोड़ी स्वीकार करेंगे, वो कितने स्वीकार करेंगे और कितनों को निभाएंगे। वो आपके तरफ से प्रतिनिधि बनते हैं, जैसे वकील होता है अपने मौके के लिए लड़ता है, वैसे ही ये भी आपके एक तरह से यहाँ के प्रतिनिधि बन के स्वीकार करते हैं, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं। आपने इनको अधिकार दिया है कि मेरी तरफ से स्वीकार करिए, तो वो ये कहते हैं स्वीकार है। लेकिन आजकल एक फैशन सा चला हुआ है, पत्नी को घर में छोड़ देंगे महाराज। क्षमा चाहूंगा, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझे सत्य ही बोलना होगा। इस समय मेरा कोई मित्र नहीं है, सभी मेरे लिए बराबर हैं। इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहना चाह रहा हूं, चूंकि ये लाइफ से बहुत से लोग जो मुझसे बहुत जुड़ गए हैं, और दिल से पूछिए मुझसे तो मेरा परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन कौन कहता है मेरे पास मेरा कोई परिवार नहीं है? मेरी पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, एक ही लड़का है ना, वो भी क्या कहते हैं व्यस्त है, हमारे साथ ही है फिलहाल, इंजीनियर है ये, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, आईटी सेक्टर से, और ये अभी अपने भविष्य को सुधारने में लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी मैं इसे अपने साथ ले लेता हूँ, क्योंकि ये रहता है तो थोड़ा आईटी सेक्टर को ये संभाल लेता है, क्योंकि ये खुद इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अभी इसका विवाह नहीं हुआ है, माँ की सेवा और अपने कंपटीशन की तैयारी। जिस दिन इसकी सर्विस हो जाएगी, मुझे एक व्यक्ति रखना होगा जो मेरे आईटी सेक्टर को संभाल सके। इसके साथ एक फर्म है जिससे मेरा कांटेक्ट है, और वो लोग ये यहाँ के कच्चे माल को उनको तक भेजता है, और वो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें इसको डील करती हैं। बाकायदा एक आईटी सेक्टर के एक फर्म से हमारा कांटेक्ट है, जो संगीत से लेकर वीडियो से लेकर लाइव से लेकर सब कुछ, वो करीब उनकी 9 लोगों की टीम है, वो यही काम करते हैं महाराज। तो उनसे मेरा अपना कांटेक्ट है, और वो इस कामों को संभाल कर आप तक पहुंचाने का इनका काम ये है कि सिर्फ यहाँ से इस चीज को, रॉ मटेरियल को लेकर ये सेंड कर देते हैं नेट के माध्यम से, बाकी काम वो फर्म करके आपके सामने पेश करती है, फर्म करती है काम। तो यहां पर 2 लोगों ने
जिसमें से ब्रह्मा तो अपनी जगह पर स्थिर थे, लेकिन विष्णु और जो महेश हैं, भगवान विष्णु और महेश, ये अपने को संभाल नहीं पाए। एक दिन युद्ध से आए और उस दिन ये बहुत बड़ी जीत हासिल किए थे। अक्सर पति लोग जीवन की बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करके कभी कभी घर लौटते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज आपने कुछ पाया है ऐसा जो आपका सपना था। पत्नी आगे बढ़कर उसमें शामिल होना चाहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे तुम चलो हटो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। पूजा पाठ भी नहीं करते और सीधे उसको पार्टी, दोस्तों को फोन किया, अरे भैया जिस ईश्वर की कृपा से हुआ है, जिस पत्नी के सहयोग से, क्योंकि वो घर संभालती है, तभी आप बाहर स्वतंत्र होकर काम करते हैं। अगर घर का भी प्रेशर आप पे डाल दिया जाए कि आज सिलेंडर खत्म है, सब्जी खत्म है, नमक खत्म है, छोटे वाले बच्चे का पैंट लाना है, तो विश्वास कीजिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रात दिन यही करते रह जाएंगे। इसलिए इनका सम्मान कीजिए महाराज। ये रथ के दो पहिए हैं, एक बाहर की ओर देखता है तो एक घर के अंदर, दोनों जो बैलेंस रहते हैं तभी ये रथ रूपी एक परिवार चलता है। और मैं यही कहने जा रहा था कि आजकल एक फैशन सा चल गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम पतियों से कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास सारे संसाधन होते हैं महाराज, चूंकि हम कमा रहे हैं तो दोस्तों के साथ अक्सर पिकनिक तक तो चलिए फिर भी गनीमत है, लेकिन आजकल देव स्थानों पर दोस्तों के साथ जाने की एक परंपरा चल गई है कि 4-5 लोग इकट्ठा हुए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल पड़े, या रिजर्वेशन करा लिया एसी में, या फ्लाइट से निकल गए। अरे भैया, अगर हर जगह आप अकेले ही दर्शन करने, पूजन करने चले जाएंगे तो इन्हें कौन लेकर के जाएगा? आप भूल गए, इनसे गठबंधन आपका हुआ है। धर्म में हर जगह इनको सहभागिता देनी होगी, बराबर का हक देना होगा। अगर दर्शन आप अकेले करेंगे तो ना आपका दर्शन पूर्ण हुआ, और ये भी घर में सोच रही हैं कि चले गए, हमको बस बता गए कि हम कल परसों 2 दिन में आएंगे। अरे भैया, विवाह के बाद आपका सही मित्र जो है वो आपकी धर्म पत्नी है, जो हर सुख दुख में खड़ी रहेगी। इसलिए इसको साथ लेकर तीर्थों पर जाया करिए, इसको घर पे छोड़ के मत जाइए। देवस्थान, कहीं भी ऐसी जगह जहां पुण्य लाभ है, इनको आगे करके जाइए महाराज। ये विवाह का पहला वचन है कि बिना मेरी इजाजत के धर्म कर्म में आप अकेले सहभागिता नहीं करेंगे। और कहीं बहुत मजबूरी हो, इनकी तबीयत खराब हो, ये वहां नहीं जा सकती, तो इनको समझाते हुए इनसे परमिशन लीजिए और कहिए वहां से आऊंगा तो तुम्हारे लिए प्रसाद ले आऊंगा वहां का। और हर पल महसूस कीजिए कि वो घर में अकेली है। और वहां देवस्थान में आपने, अब मैं बड़ा खुलकर बोलने जा रहा हूं, आपने मुझे अगर नोटिस किया हो तो आरती मैं 2 बार लेता हूं, आज भी 2 बार लेता हूं। एक बार लेता हूं तो स्वयं के नेत्र पे लगा करके, आरती का एक तरीका होता है, वो आचार्य से आप पूछ लीजिएगा, अब इसका विस्तृत वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ। आरती कभी एक हाथ से नहीं लेनी चाहिए, दोनों हाथ से लेनी चाहिए। दोनों हाथ से आरती लीजिए, तुरंत हटाइए हाथ, क्योंकि दूसरों को भी मौका दीजिए। और आरती को लेकर आंखों से मस्त, पूरा शरीर उस आरती के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा महाराज। ये आरती लेने का सही तरीका है। और भैया, जिनकी धर्मपत्नी साथ नहीं हो उस समय, या इस संसार में नहीं हो, तो आरती उनके नाम से भी एक बार लीजिए और कल्पना कर लीजिए, क्योंकि जहां पति होता है, पत्नी किसी न किसी रूप में वहीं होती है। उसके भी सर पर हल्का सा लगा दीजिए। आप नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? इसलिए उसको भी आरती पहुंचा दीजिए। वो जहां भी है प्रसन्न हो जाएगी आप जैसे पति को प्राप्त करके। अच्छा नहीं लगा क्या? तालियों से इनको बता तो दीजिए कि ध्यान रखिएगा आगे से आप लोग ताली बजाएंगे नहीं तो कहेंगे चलो तब तो ठीक ही है। कहाँ उनको भी अच्छा लग रहा है ये बात, तो तालियां बजा के बताइए कि हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं। एक गांव में हम लोग कथा कर रहे थे, अमवा, बहुत वहाँ बड़ी संख्या में लोग, यूट्यूब पे है देखिएगा, बहुत संख्या में पुरुष और महिलाएं थी। जिस दिन मैंने ये सारी बातें कहीं, घर घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। मैंने कहा जब भी प्रसाद खाइए, कुछ खाइए, अभी आगे आएगी ये बातें,
तो घर घर में, और पुरुष उस दिन कुछ आयोजक कमेटी के लोग थे, वो आए सुबह सुबह दूसरे दिन हंसने लगे कि महाराज ये क्या क्रांति आपने छेड़ दिया। अब कल मैं प्रसाद लेकर गया तो मेरी पत्नी कहती है कि आज गुरु जी ने कहा तो लेके आए, इसके पहले कभी लेके आते थे क्या? आज गुरु जी ने कहा तो तुमको एहसास हो गया। हमने कहा अरे कहिए कहीं तो, अरे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते महाराज। समझ तो गए वो। हमने कहा अगर एक जलेबी का टुकड़ा भी बाहर मुंह में डालिए तो जरा घर के लिए भी बंधवा लीजिए, घर के लिए कोई और लाएगा क्या? आपने बाहर बढ़िया बढ़िया नाश्ता किया और घर में बच्चे और पत्नी बैठे हुए साहब, थोड़ा सा उनके लिए भी बंधवा लीजिए, क्या दिक्कत है महाराज? दोस्त बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए, कहिए कि परिवार है ना मेरा, जिम्मेदारी है मेरी। जिस दिन से विवाह कर लीजिए आप ये याद रखिए आपके साथ एक और जान जुड़ गई है, एक और प्राण शक्ति जुड़ गई है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है महाराज। अब मैं कहूंगा नहीं ताली बजाइए, मेरा आखिरी दिन है, मुझे क्या, मैं अगले दिन कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो जो संदेश जिस तक पहुंचना चाहिए उसमें वो ताकत नहीं आएगी। अगर आप जोरदार तालियां बजाएंगे, हम आपके ही पक्ष की बात कह रहे हैं, जरा जोरदार तालियों से अच्छा तो है मैं साथ दे रहा हूं आपका, प्रेशर बनाइए ना उधर जरा सा, तो जोरदार तालियों से जरा उनको कहिए कि आप समझे हो कि नहीं। वो तो जानबूझ के नहीं बजा रहे हैं कि अच्छा है, जब बजा देंगे तो कहेंगे अच्छा आप तो सुन लिए ना, तो वो तो चुप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो बजाइए, आपका साथ देने कोई तो आया मां की कथा लेकर, बजाइए जोरदार तरीके से कि उनके कान तक मेरी बात के साथ आपकी तालियां भी बता दें कि जिम्मेदारी उठाना सीख जाइए। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कहीं अनजाने में भूल हो रही है उसको भी सुधार लीजिए, हर घर स्वर्ग हो जाएगा। तो आइए, यहां पर शिव और विष्णु भगवान अपने अपने आसन पर आकर बैठे, बगल में गौरा, उधर लक्ष्मी जी। अब शिव जी प्रसन्नता के मारे और भगवान विष्णु प्रसन्नता के मारे बात ही नहीं कर रहे हैं लक्ष्मी जी से, उधर गौरा से। महाराज बड़ी विचित्र स्थिति, भगवान तो लीला कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये भगवान तो लीला करके हमें समझाते हैं कि ऐसा मत करना, देखो गड़बड़ हो गया ना, तो भगवान लीला, वरना भगवान से आप मर्यादा का उल्लंघन कभी हो सकता है? कभी नहीं, लेकिन वो लीला कर दिए। आज लक्ष्मी को महत्व नहीं दिया विष्णु ने, और शंकर ने गौरा को महत्व नहीं दिया। ये दोनों मुंह देखे जा रही हैं। पति जब बाहर से थक कर आता है तो पत्नी स्वागत करती है, करना चाहिए माताओं। दिन भर चाहे जैसे रहिए, शाम को थोड़ा सच संवर के और थोड़ा सा प्यार से मुस्कुराते हुए, ये नहीं कि आते ही हाथ में झोला पकड़ा दीजिए, सुबह कहे थे सब्जी लेके आना, अभी तक सब्जी नहीं आई, अब खाना नहीं कुछ बना है, ऐसे करेंगे तो वो नहीं लौट के घर आएंगे, कहेंगे बवाल है ना। लोग इसको सुंदरमुखी कहते हैं, अरे ये तो ज्वालामुखी है, ये तो ज्वालामुखी है। एक चलचित्र एक दिन मैं देख रहा था, उसकी छोटी सी क्लिपिंग व्हाट्सएप पर किसी ने मुझे भेजी कि महाराज जी आप बहुत समर्थक हैं, आप बहुत समर्थन करते हैं, सम्मान के लिए कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा इस क्लिपिंग को देखिए। उन्होंने मजाक में भेज दिया। एक बूढ़े से व्यक्ति थे, वो एक कमरे में जाते थे तो पूछते थे मेरी पत्नी यहाँ आई है क्या, तो वो कह देता था, उस पिक्चर का जो नायक था वो जानता था उस बूढ़े व्यक्ति को, बहुत बूढ़े थे, चल नहीं पाते थे, तो धीरे से आकर डरते हुए पूछते थे मेरी पत्नी आई है क्या, तो कहता था अरे चाचा जी आपको भूल जाते हैं, आपकी पत्नी को मरे 4 साल हो गया, तो वो वहीं नाचने लगता था। चलो अच्छा है। तो ऐसा भी ज्वालामुखी मत बन जाइए कि वो आपसे घबराने लगे, आपके पास आने से कतराने लगे। प्यार की एक मुस्कुराहट उनके दिन भर की थकान को मिटा देगी। अब जरा मैं इनके पक्ष को भी कहूँ, जरा आपको भी समझना होगा, न जाने आज दिन भर किससे किससे उनका पाला पड़ा है, घर की दाल रोटी चलाने के लिए न जाने किन किन से उलझना पड़ा है, पता नहीं किस मूड में ये चले आ रहे हैं। आते ही शुरू मत हो जाइए, पहले उन्हें विश्राम कराइए, गर्मा गर्म एक कप कॉफी या चाय दीजिए, थोड़ा उनको रिलैक्स होने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। थोड़ा आप भी इनका ध्यान रखिए महाराज, दोनों ओर से होना चाहिए। तो ये बात हम यहां पर कहना चाह रहे हैं, लक्ष्मी जी नारायण की ओर और शंकर जी जो है मतलब गौरा शंकर की ओर, दोनों ने ध्यान नहीं दिया। अचानक नहीं रहा गया, दोनों माताओं ने पूछ दिया
रोज आते हैं मुझसे बात करते हैं, आज क्या हो गया? तो कहने लगा, अभी चुप रहो, बहुत बड़ा युद्ध जीत के आ रहे हैं, थके हुए हैं, अभी जैसे आमतौर पर लोग कह देते हैं मेरा माथा मत खाओ, अभी दूर रहो। एक अहंकार सा उनमें आ गया कि मैंने बहुत बड़ा युद्ध जीता है। मां ने मन में सोचा कि अपनी शक्ति को ही भूल गए, जिस शक्ति के सहारे शिव भी आगे बढ़ते हैं, बिना शक्ति के तो शिव भी सौ है महाराज, बिना शक्ति के शिव भी सौ हैं, तो हम आप क्या हैं? तो तुम अपनी शक्ति को ही भूल गए, मेरा ही अनादर कर रहे हो, मुझे ही परवाह नहीं कर रहे हो। और दोनों माताएं एक साथ अंतर ध्यान हो गई महाराज, इधर लक्ष्मी जी और इधर गौरा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, देवताओं के आभूषण खत्म हो गए, उनकी चमक खत्म हो गई। स्त्री आपके घर की श्री है, श्री माने लक्ष्मी, अगर ये गई तो आपकी लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ चली जाती हैं, आपके चेहरे का नूर भी चला जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जो है, विष्णु और महेश जो है, दोनों विक्षिप्त जैसे हो गए। ब्रह्मा जी को पता चला दोनों अपने कार्य करने में असमर्थ हो गए। अब हुआ कि कैसे वापस माताओं को मना के लाया जाए, कैसे लाया जाए? तो सबसे पहले गौरा को मनाने के लिए उपाय किया जाएगा महाराज, गौरा को मनाने के लिए उपाय किया जाए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बुलाया, और तब तक ब्रह्मा जी ने दोनों कार्य, जैसे एक मैनेजर ट्रांसफर होता है, एक थानाध्यक्ष ट्रांसफर होता है, तो दूसरा आकर उस कुर्सी पे बैठता है, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अपने अपने विभाग थे, लेकिन अब ब्रह्मा जी तीनों विभाग अपने पास फिलहाल ले लिए, क्योंकि ये दो लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने दोनों विभाग, लेकिन ब्रह्मा जी पर बहुत काम का बोझ आ गया महाराज। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा, हिमालय जाओ और जा करके मां को याद करो, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। तो दक्ष प्रजापति देखिए मां के कितने भक्त हैं। कौन कहता है ये शिव और सती के विरोधी थे महाराज? विरोधी होते तो मां इनके घर आती। मां के भक्त हैं, इन्होंने हाथ उठा करके मां को याद किया। आइए ना इस गीत के माध्यम से जरा देखें दक्ष प्रजापति ने मां से क्या कहा। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी,
मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे एहसास हो रहा है। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे एहसास हो रहा है। तेरी याद तेरी याद में जाई
जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। भैया एक निवेदन था जिन्होंने इस माहौल को क्रिएट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन एक निवेदन भी है। आदरणीय वीरेंद्र जी मेरे बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, कल तो मुझे यहाँ से विदा होना है, लेकिन वीरेंद्र जी और प्रवीण जी और जितेंद्र जी और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमें बहुत याद आएंगे, बहुत याद। लेकिन एक निवेदन है कि अगर कोई आ जाए और नृत्य कर रहा हो उसको हटाइए नहीं, सभी माँ के भक्त हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर कोई आ जाए हटाइए, बस उससे ये कह दीजिए थोड़ी दूरी बना के करो, माँ का दरबार है, यहाँ कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। बस उनसे ये कह दीजिए कि जिधर महिलाएं हैं उधर मत जाओ। जैसे एक बच्चा आया हुआ था, बड़े भाव से वो था, उसके पे उसको उस पे मत जाइए, उसका भाव देखिए। इतनी भीड़ वहां खड़ी है, ताली बजाने को कहने पर भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, एक फिल्म की तरह चुपचाप बस बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग तो और कुछ लोग खड़े होके। बार बार निवेदन के बावजूद ताली तक बजाने की जहमत नहीं कर रहे महाराज। पता नहीं कथा में आए हैं या फिल्म के टिकट बुक कराई है, फिल्म चल रही है, चुपचाप बैठे बस उसका आनंद ले रहे हैं अपने तरीके से। अरे भैया कथा में दोनों ओर से काम होता है, केवल व्यास की जिम्मेदारी सब नहीं होती, वरना फिर क्या होगा, शॉर्टकट में कथा करूंगा और अंत में मणिमय दीप का वर्णन करके जय माता की उठ के चल दूंगा। एक ही आसन पर एक जैसा इतनी देर बैठे रहना ये मजाक नहीं है। आपको अगर लगता है महाराज यहाँ बड़े आराम से बैठे हैं, कभी बैठ के देख लीजिए 4 घंटे यहाँ। आप तो उठ उठ के जा भी सकते हैं महाराज, हम जब तक आरती नहीं हो जाएगी इस आसन को छोड़ भी नहीं सकते महाराज, और न जल पी सकते हैं। जल की बोतल रखी रह जाती है मेरे आसपास, लेकिन इस आसन की एक मर्यादा है, नहीं पी सकते, एक घूंट नहीं पी सकते। बहुत हो सकता है तो गंगा जल महाराज जी लोगों से चरणामृत के रूप में ले लूं और एक चम्मच हल्का सा मुंह में डाल सकता हूं, बस इतना ही कर सकता हूं। ये तपस्या है महाराज। सुबह हम लोग बहुत हल्का भोजन, हल्का नाश्ता लेते हैं, बहुत हल्का सा, दिन भर उसी पे रहते हैं कि कथा पे बैठना है 4 घंटे, वरना दिक्कत हो जाएगी। रात में भोजन लेते हैं